आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के.बी. तुमाने, एमबीबीएस, एमडी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर बीआरसी की टीम में बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और आप सब लोग भी जो हमें काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो आज डॉक्टर तुमाने हमारे साथ हैं, वो हमें आज एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे कि क्यों एंटीबायोटिक्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, एंटीबायोटिक्स जो आजकल लोग बहुत इजीली प्रेस्क्राइब करते हैं, तो अब एंटीबायोटिक्स जो है इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, क्यों सर? एंटीबायोटिक्स की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी। इन्होंने जब लगाई तो उनके दिमाग में एक बात थी। उस समय वॉर होते थे और उस वॉर में बिकॉज ऑफ वुंड्स इतने सोल्जर्स दे वर डाइंग ऑफ। उन लोगों को बचाने के लिए ऐसी कुछ दवाई उनको ईजाद करने की इच्छा हो रही थी कि जो उनका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी कवर अप कर दे जी। इसलिए एंटीबायोटिक निकला था। लेकिन आज क्या हो रहा है? रैम्पेंट यूज़, इरेशनल यूज़, यानी ना सिर्फ शहर में बल्कि गांव में तो और ज़्यादा, शहर में भी है, उससे भी ज़्यादा गांव में भी है। कोई भी अपना एंटीबायोटिक लिख के दे देगा। जी जी जी। और ये ले लो आप, इससे हो जाएगा। उसकी ज़रूरत है नहीं है, ही डजंट थिंक अबाउट एनी प्रैक्टिशनर, वो सिर्फ लिखने का काम करता है। जी, लेकिन व्हाट इल इफेक्ट्स, व्हाट साइड इफेक्ट्स इट इज़ कॉजिंग ऑन द पेशेंट ऑफ बॉडी, पेशेंट ऑफ बॉडी, ही डजंट केयर अबाउट इट। वो एक्चुअली जब एंटीबायोटिक हम लेते हैं अंदर जाता है और वो अपने पेट में जाने के बाद में पूरा एडवांटेज कर रहा कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी कर रहा। जी। ये तो होता ही है। और आज जो हो रहा है कि एडवांटेजेस मिल गए, वो 7 दिन पे इन्फेक्शन चला गया उसको लगा कि पेशेंट इज़ ओके, ही इज़ नॉट फेवरिश, बुखार चला गया, हो गया। उसकी जीआई सिस्टम यानी पेट की सिस्टम जो रहती है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो गए और बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो गए, उसके बारे में उसको कुछ नहीं रहता। और ये एंटीबायोटिक जो देता है डॉक्टर, तो उससे उसका रेजिस्टेंस कितना जल्दी डेवलप हो रहा है, सेंसिटिविटी उसकी कितनी कम हो रही है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। इसलिए आज WHO ने भी बोला है कि इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड। तो फिर सर इसका फिर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमने थोड़ा सा वक्त, जो आज हमारे पास बहुत कम है जी। आज हमारे पास जितने ज़्यादा साधन हम इजाद कर रहे हैं उतना हमारा वक्त कम होते जा रहा है। अपने लिए कम होता है। जी। पेशेंट जब आता है हमारे पास में, तब हमने सोचना चाहिए कि भाई इसको 1-2 दिन हम थोड़ा वेट कर सकते क्या, कि हमें सिर्फ इसको दिखाना है कि कितनी जल्दी अच्छा कर दिया, सिर्फ यही दिखाना है क्या कि वो पेशेंट को अच्छा सचमुच ही करना है, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसको कोई इफेक्ट्स ना हो, ये देखना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऐसा सोच के, थोड़ा सोच के, जहाँ तक हो सके उसको एंटीबायोटिक के यूज़ से दूर रखना चाहिए। दो एंटीबायोटिक इफ इट इज़ नीडेड। लेकिन आज ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं सोचना। आया पेशेंट, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है एक पेशेंट के लिए, आधे मिनट में मुझे लिख के उसको
भगा देना है। ठीक है। तो सर अगर हमें घर पे ही इसका इलाज करना, अगर हमने जाना ही नहीं है वहाँ तक, उसी को ही अवॉइड करना है, तो हम इसको घर पे ही हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने 28 साल डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से सर्विस की है जी। और मेरे पास टीबी के, चेस्ट के यानी चेस्ट डिसीजेस के, लंग डिसीजेस के करीबन 3000 पेशेंट रहते थे। तो मेरे पास आते थे पेशेंट। अब मैं पहले तो उनको एंटीबायोटिक मैं भी देता था, अच्छा। मैं भी यूज़ करता था, नॉट रैम्पेंटली, मगर करता ही था। फिर मैं सोचने लगा कि ये आज ये एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, कल वो एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, उसको इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? वाई इज़ नॉट गेटिंग रिजल्ट्स? तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये अपना जो भारतीय इलाज है, एक्चुअली मेरे जो कलीग्स है उसका वो इसका विरोध करेंगे, लेकिन मैंने कौन क्या बोलेगा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर जी। उसका यूज करना चालू किया और यानी टू द मिरेकल मैंने ये पाया कि जो बड़े बड़े 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स, उसको जो इन्फेक्शन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो इन्फेक्शन ये मेरे टर्मरिक हल्दी पाउडर से अच्छा होने लगा। और दूसरी बात, कोरोना आया, 2019 में आया, जी। तो कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा, एंटीबायोटिक कौन सा लगता मालूम नहीं, सिर्फ टेस्ट कर रहे उसकी और दे रहे कुछ भी। एक एंटीबायोटिक दे रहे, एक दूसरा और कुछ दे रहे, एक दूसरा कुछ, ऐसे 5-7 गोलियां और भी उसके ऊपर फेंक के दे रहे ऐसे, उसके पास भी नहीं आ रहे, उसको टच भी नहीं कर रहे। तो मैंने उन लोगों को, जैसा हम एंटीबायोटिक दिन में 3 बार 7 दिन तक देते थे, वैसा ही टर्मरिक पाउडर 2.5 ग्राम दिन में 3 बार 7 दिन तक देना चालू किया। और ये आश्चर्यजनक बात हुई कि वो जो एंटीबायोटिक से नहीं होता था, वो ये टर्मरिक पाउडर से पूरी तरह ये कोरोना पेशेंट अच्छे होने लगे। और ना सिर्फ अच्छे होने लगे, कोरोना पेशेंट में जो पहले इन्फेक्शन गले में रहता है, 2-3 दिन के बाद में नीचे उतरता है लंग्स में और निमोनिया हो जाता है और फिर बाद में सीरियस हो जाता है, मर जाता है। जी। ये जो कॉम्प्लिकेशन था ये टोटली प्रिवेंट हो गया एंटीबायोटिक से, है अपने टर्मरिक से, सॉरी। जी। यानी टर्मरिक देने के बाद में किसी भी पेशेंट को ये निमोनिया डेवलप नहीं हुआ, किसी भी पेशेंट को। इवन मेरे खुद की लड़की को जब हो गया था कोरोना इन्फेक्शन, तो भी मैंने यही यूज़ किया और उसको भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कोई निमोनिया नहीं हुआ, कोई LRI नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात। जी। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि हम जो ये हुआ इन्फेक्शन, थोड़ा सा दे दो एंटीबायोटिक, ये बंद करना चाहिए। सर एंटीबायोटिक्स के वैसे क्या क्या नुकसान होते हैं, और अगर इतना नुकसान है तो ये डॉक्टर्स क्यों इसको इतना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? एंटीबायोटिक्स क्या है? वो एक दवाई है, एक जहर है। अब कैंसर पेशेंट में भी कीमोथेरेपी देते हैं, क्या है वो? एंटीबायोटिक ही है। पहले ही वो सेल जो है, वो सेल ख़राब हो गई है, उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, उसको तुम एंटीबायोटिक दे रहे हो, कीमोथेरेपी दे रहे हो, तो उसकी इम्यूनिटी जो है उसकी खराबी कम होगी कि ज़्यादा होगी? और वो अच्छा होगा कि और बिगड़ेगा? जी जी जी, बिगड़ेगा। ये बेकार चीज़ है ये। हम किसी भी पेशेंट को देते हैं, कैंसर पेशेंट को देते हैं, इससे वो पेशेंट दुरुस्त नहीं होगा,
उसमें और जो कुछ उसको सिम्टम है, जो कुछ उसको साइन है, वो और बढ़ेंगे और उसकी तबीयत बिगड़ेंगी। तो ऐसा इन्हें बराबर यदि सोच के हमने दिया और ये रैम्पेंट यूज जो है आज एंटीबायोटिक का, इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया, तो हम ये आज जो इतना सारा पैसा, कितना तो भी गवर्नमेंट का पैसा लगता है, हमारी इकोनॉमी कितनी तो भी उससे अफेक्ट होती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। जी सर, तो आपने जैसे डोसेज का बताया कि हल्दी पाउडर को 2.5 ग्राम लेना है, तो ये पानी के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ? 2.5 ग्राम पाउडर यानी आधा चम्मच पाउडर निकल लो उसको और पानी पी लो। और कच्ची हल्दी भी हम यूज कर सकते कच्ची हैं? हल्दी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही चबा लो, बस सिर्फ ऐसी यानी जबान पे रख दी, थोड़ा पानी ले लो, ख़त्म। टैबलेट की तरह जी। यानी इट इज़ मोर सिंपलर देन योर एंटीबायोटिक्स, और तुम्हारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जी, तो ये हम किसी भी इन्फेक्शन के लिए वी कैन यूज, नॉट जस्ट चेस्ट ही नहीं, इसके अलावा नहीं। अभी तो मैंने कुछ इन्फेक्शन देखा है, लेकिन URI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये तो बिल्कुल अच्छा होता है। फिर बाद में कोरोना में मैंने देखा है बिल्कुल अच्छा होता है। और थोड़ा सा बारीक छोटा सा इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन, जिसमें मैंने यूज़ किया उसमें बिल्कुल अच्छा होता है। तो हम और जो भी इन्फेक्शन है उसमें ट्राई कर सकते हैं इसको। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर तुमाने, एक्सरे स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कितने साल काम किया सर आपने एज अ डायरेक्टर? 28 years. He's worked in the TB department specifically, right? And he has cured more than 3,000 patients he has handled. और उन सब में इन्होंने हल्दी का as an antibiotic. handling up to 3,000 patients. Every year, 3,000 patients, and he's been handling it for 28 long years. That's a long time, sir. Thank you for coming with us and sharing your valuable advice. Thank you. And this is Dr. Tumane for us. Thank you so much. Thank you. अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।